भारत की पावन भूमि पर कपिलवस्तु नामक राज्य में एक राजकुमार का जन्म हुआ जिनका नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया। उनके पिता राजा शुद्धोधन चाहते थे कि सिद्धार्थ एक महान सम्राट बने, इसलिए उन्होंने उन्हें हर प्रकार के सुख साधनों से घेर रखा। महल के भीतर आनंद, संगीत, भोजन और वैभव की कोई कमी नहीं थी। फिर भी सिद्धार्थ का मन अक्सर गहरे विचारों में डूबा रहता। उन्हें लगता था कि यह सुख स्थायी नहीं है। एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर जाने की इच्छा प्रकट की। बाहर उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनका जीवन बदल दिया। उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जिसकी शक्ति समाप्त हो चुकी थी। फिर एक बीमार मनुष्य को देखा जो दर्द से कराह रहा था। तीसरे दृश्य में उन्होंने एक मृत शरीर देखा जिसे देखकर उन्हें जीवन की नश्वरता का बोध हुआ। अंत में उन्होंने एक सन्यासी को देखा जिसके चेहरे पर संतोष था। इस दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में गहरे प्रश्न जगा दिए। यदि सबको बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु का सामना करना है तो जीवन का उद्देश्य क्या है? इन प्रश्नों के उत्तर की खोज में सिद्धार्थ ने एक रात अपना राजमहल, पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़ दिया। उन्होंने संन्यास का मार्ग अपनाया और सत्य की खोज में निकल पड़े। वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की, उपवास किए और शरीर को कष्ट दिया। लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली। तब उन्हें समझ आया कि ना तो भोग का मार्ग सही है और ना ही अत्यधिक तपस्या का। इसके बाद उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया। बोधगया में पीपल के वृक्ष के नीचे गहन ध्यान करते हुए अंततः उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी क्षण वे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए। उन्हें ये बोध हुआ कि संसार का मूल दुख तृष्णा और आसक्ति से उत्पन्न होता है। बुद्ध ने अपने उपदेशों में 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का ज्ञान दिया। उन्होंने करुणा, अहिंसा, सत्य और संयम का उपदेश दिया। उनका कहना था, क्रोध को क्रोध से नहीं प्रेम से जीता जा सकता है। गौतम बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची शांति धन और शक्ति या पद में नहीं बल्कि मन की शुद्धता में है। यदि मन शांत है तो जीवन सरल हो जाता है। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी हजारों वर्ष पहले थी। उनका जीवन हर इंसान को यह प्रेरणा देता है कि सही मार्ग पर चलकर दुख से मुक्ति पाई जा सकती है और शांति को अपनाया जा सकता है।